गीता जी का सिद्धांत क्या है और गीता कहते किसे, पहले मैं ये चर्चा कर लूं। अब तक 52 गीताएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। गीता उसे कहते हैं जहां न्यूनातिन्यून 3 तत्वों का विवेचन होता है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। इन 3 तत्वों का जहां विवेचन होता है उसी को गीता कहते हैं। तो उसमें अब 51 गीताएं तो और अब तो बहुत कम मिलती हैं, फिर भी हमने ढूंढा था 52 गीताएं हमें उपलब्ध हुई। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवद गीता। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां, है ना, व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो व्यासेन ग्रथितां लिखा है। ग्रथित का अर्थ रचना नहीं होता, ग्रथित माने गूंथना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा और उसको वेद व्यास जी ने महाभारत के बीच में भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय पर्यंत लिख दिया, इसको नोट कर दिया। इसे मैं बोलूं आप नोट करो। ये स्थिति यहाँ की है। इसलिए गीता जी का एक श्लोक बहुत अच्छा है गीता महात्मा का कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि। क्यों बोले, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। ये स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख कमल से स्वयं प्रकट हुई, निकली, इनको किसी ने बनाया नहीं। ये यहाँ का तथ्य है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, भगवत पाद शंकराचार्य के सबसे सुयोग्य समर्थक का नाम मधुसूदन सरस्वती जी भी ये कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी की ही रचना है, गीता जी उनकी रचना नहीं है। और भामती टीकाकार वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं मिथिला के कि ये क्या नाम ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी की ही रचना है। और भगवान पाणिनि कहते हैं पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः। तो पाराशर्य की ही रचना है। पराशर के पुत्र वेद व्यास जी को पाराशर्य कहते हैं। गर्गादिभ्यो यं सूत्र से यं प्रत्यय हुआ। पहले इतना निर्णय हो जाए, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की के मुख से प्रकट हुई। वेद व्यास जी ने इनकी रचना नहीं की। भगवान कृष्ण ने, वेद व्यास जी ने इनकी रचना नहीं की है। ये प्रकट हुई है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करके ध्रुवा नीतिर मतिर मम यहाँ तक